कहते हैं ना, एक दिन की राजरानी जीवन भर की नौकरानी, वही वाला कार्यक्रम है। जो शादी का उत्सव बात करें, किस चीज़ का उत्सव है? मुझे तो समझ में आया सिर्फ ये दो बॉडियों का उत्सव है। दो बॉडियां मिलेंगी उस दिन, बस दोनों मिलकर दोनों सेक्स करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप खुद सोच, वहाँ पर नोबेल प्राइज बट रहे हैं तो वहाँ सब ऊपर चढ़ रहे हैं। कोई फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई केमिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट है, वो लोग जा रहे हैं स्टेज पे, सब उनको बधाइयाँ दे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं, सब किस चीज़ की बधाई दे रहे हैं? हाँ भाई, हाथ मिला रहे हैं, हाँ अब आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं आगे, आप बस यहाँ से शादी करेंगे, उसके बाद बहुत अच्छा काम करने जाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे आज एक थोड़ा पर्सनल बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं फ्राइडे को गया था अपना एक बैंक, वहाँ एक पर्सन मिले। आई थिंक इट विल बी अराउंड 60 to 70 ईयर्स के थे वो, और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लग रहे थे, और कहीं किसी ऐसे कोई व्यापारी होता है ना, कोई सेठ, उसके यहाँ कहीं जॉब वगैरह करते थे, और एक लोन डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर, वो वहाँ पर बैठे हुए थे। मैं पीछे ही खड़ा हुआ था, मैं अपने एक पर्सनल काम से गया हुआ था, और वो वहाँ पे जो बैंक वाला था वो उनके ऊपर चिल्ला रहा था कि आप प्रॉपर तरीके से ईएमआईज़ नहीं भर रहे हैं, और ये और वो सारी चीज़ें नहीं हो रही। तो मैं सुन रहा था सारा कॉन्वर्सेशन। एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, अभी जो मई गया हुआ है, मई और जून, उनकी बेटी की शादी थी, उनकी बेटी थी, वो सब बता रहे थे वहाँ पर, और उसकी बेटी के लिए उन्होंने 9 लाख रुपए लोन लिया था, 9 लाख रुपए। और उसका एक गार्जियन होता है कि भाई अगर बाई चांस इन्होंने नहीं कराया तो उनका जो सेठ था वो उनके गार्जियन थे। जब जाके उन्होंने अपने गार्जियन, अपने सेठ को फ़ोन लगाया, तब जाके थोड़ा मामला सेटल डाउन हुआ कि हाँ भाई प्रोसेस करवाता हूँ, सैलरी रुकी हुई है इनकी, मैं भेजता हूँ, सारी चीज़ें करवाता हूँ। जब जाके प्रोसेस हुआ, जब जाके बैंक वाला वो शांत हुआ, जब जाके वो वहाँ से निकले वहाँ से। तो मैं जब उनका इतने देर जब मैं उनको सुन रहा था, उन दोनों का कॉन्वर्सेशन, वो इतना हीटअप हो रहा था बैंक वाला उनकी, बेचारा उनकी इतनी दयनीय स्थिति, मतलब उनको चेहरा देख के रोना टाइप का हो रहा था, वो मतलब रोने की स्थिति में थे। तो मैं देख के थोड़ा दया भी आ रही थी, या फिर उन्होंने सोचा यार शादी के लिए 9 लाख रुपए लिया, मतलब हालत नहीं लग रही थी उनकी। 9 लाख रुपए बहुत होते हैं शादी के लिए। तो इतना समझ में आया कि यार शादी के लोग इतना, मतलब इतना आतुर, इतने पागल, और इतना पैसा खर्च क्यों करते हैं? मतलब किस, उसका मेन कारण क्या है? मतलब शादी किस चीज़ का एक उत्सव है? होता ना भाई, अपना इंडिपेंडेंस डे है तो मालूम है भाई अपन को राजनीतिक क्या बोलते, जो अंग्रेज थे उनसे अपन को आज़ादी मिली थी, इसलिए अपन सेलिब्रेट करते हैं। और दिवाली बनाते हैं, श्री राम भगवान आए थे 14 साल का वनवास काट के और रावण जीत के, तो अपन उसके लिए दिवाली बनाते हैं। बट शादी क्यों, मतलब शादी का इतना सेलिब्रेशन क्यों होता है? इतना लोग इतने एक से कपड़े पहनते हैं, डांस होता है, और ये सारी चीज़ मतलब होता क्यों है? इसका मेन कारण क्या है? तो मैंने बहुत गहराई में जाके, मैं कुछ चीज़ें जो मेरे को लगी, तो मैं उस चीज़ों से आज निकाल के लाया हूँ। वो कुछ चीज़ें मैं आज आपको बताता हूँ जो मेरे को है। अगर आपको इससे कुछ रिलेट होता है, अगर मेरे को लग रहा है कि आपको, हाँ भाई मैं कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें सही सेट नहीं हो रही हैं, और आप उसमें कुछ आर्ग्यू करना चाहते हो, तो आप कमेंट करिए। कमेंट में अपन चीज़ें बैठ के बात करेंगे भैया, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं, क्योंकि मैं फैक्ट्स वाली बात करूँगा, जो रैशनल चीज़ें वो वाली बात करूँ। आप जो रखना चाहे तो आप रखिए अपने साइड से। तो मैं स्टार्ट करूँ। जो शादी का उत्सव बात करें, किस चीज़ का उत्सव है? मुझे तो समझ में आया सिर्फ ये दो बॉडियों का उत्सव है। दो बॉडियाँ मिलेंगी उस दिन, बस दोनों मिलकर दोनों सेक्स करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप खुद सोच लीजिए। कोई ये तो बोलता नहीं कि दोनों को, अगर दोनों स्टेज पे जब बैठे बैठे होते हैं और लोग नीचे बैठ के नीचे देख रहे होते हैं ऊपर स्टेज पे, क्या बोलते हैं? दोनों नोबेल प्राइज विनर है, दोनों ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। क्या देखते हैं? दो बॉडी बैठी है ना, दो लोग बैठे हैं, बस ये तो बोलते हैं। और जो लड़के के जो फ्रेंड रहते हैं, वो जब स्टेज पे बैठे होते हैं, क्या देख रहे होते हैं? ये सारी सारी चीज़ें तो देख रहे होते हैं ना। अभी कौन कैसा है, क्या है, भाभी कैसी हैं, ये, और मतलब वो सारी चीज़ें बॉडी सेंट्रिक ही वहाँ बातें होंगी। तो मुझे जो हर चीज़ लगा, लोग चमक रहे हैं, चमका रहे हैं अपने आप को, सब पूरा खानदान चमक रहा है। तो इससे समझ में क्या आता है? ये चीज़ समझ में आता है ना, सारी सब बॉडी सेंट्रिक ही चीज़ें हैं। ये तो कुछ है नहीं, यहाँ का ऊपर का तो कुछ यूज़ हो नहीं रहा, कुछ काम हो नहीं रहा कि हाँ भाई वहाँ पर नोबेल प्राइज़ बट रहे हैं तो वहाँ सब ऊपर चढ़ रहे हैं। कोई फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई केमिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट है, वो लोग जा रहे हैं स्टेज पे, सब उनको बधाइयाँ दे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं, सब किस चीज़ की बधाई दे रहे हैं? हाँ भाई, हाथ मिला रहे हैं, हाँ अब आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं आगे, आप बस यहाँ से शादी करेंगे, उसके बाद बहुत अच्छा काम करने जाएंगे। अरे भाई, दो बॉडी मिलने जा रही है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। उस चीज़ का सेलिब्रेशन, देवोत्सव है बस ये।
2 बॉडी मिल रही है, 2 देह मिल रहे हैं, उस चीज़ का उत्साह और कुछ। उस दिन होता है ना, मेकअप, ब्राइडल मेकअप का करवा लो, ये लहंगे और वो लहंगे, ये सूट, सिर्फ 3 पीस सूट, बस इसी चीज़ का ज़माना, इसी चीज़ का वो, ये सारी चीज़ें, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस उन्होंने यही बॉडी चमका लो, उस चीज़ का है, उस चीज़ का उत्सव है, उससे कोई चीज़ नहीं है। शादी आजकल खुशी का नहीं, सिर्फ बैंक बैलेंस ख़त्म करने का एक ज़रिया बना दिया लोगों ने। और रिश्ता आजकल शो ऑफ का ज़माना है, पब्लिक, मतलब लोगों को बिल्कुल सार्वजनिक कर दो सबके सामने, और नौटंकी जैसे टाइप करते हैं, सार्वजनिक नाटक जैसे चलता है सबके सामने, वो एक वैसा चालू हो गया। प्री वेडिंग, वेडिंग, और उसके बाद भी कितने सारी चीज़ें, खर्चा तो देख नहीं रहे भाई, खर्चा कहाँ से हो रहा है, कौन कैसे क्या कमा रहा है। मतलब आदमी जोड़ता है, पूरे ज़िंदगी भर का जोड़ एक ही दिन में पूरा खर्च कर देता है। और मतलब यही खर्चा अगर उसकी पढ़ाई में, अच्छे कॉलेजों में भेजने, उसमें करते तो जीवन आगे, भविष्य उसमें ज़्यादा फायदेमंद होता, बेटर देन दिस। मतलब खर्चे देखो आप, लाइटें, स्टेज बनाया है इतने लाखों का, और कैमरे वाला किया है इतने लाखों का, डेकोरेशन, मतलब इतना खर्चा कि फालतू के खर्चे जो इसमें ज़्यादा किया है। ये बिल्कुल एक पर्सनल, मैंने पहले भी इस चीज़ पे बात करी हुई है, एक 2 लोगों का एक रिश्ता होता है, उसको मान्यता देते हैं, सिर्फ 2 लोग जो रहते हैं उन्हीं का मेन है, तीसरे का उसमें कभी कोई एंट्री नहीं होती है। और उस दिन हज़ारों आँखों की तमाशा बन जाता है वो। इतना पैसा खर्च करते हैं फालतू का कि उसमें कोई चीज़ का सेंस नहीं है। सेंस हो तो चीज़ समझ में भी आएगी, हाँ भाई, हाँ कुछ आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बेनिफिशियल, उस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है। उस दिन जितना भी पैसा खर्च होगा, उसका 1 पैसे का वैल्यू नहीं है कि हाँ भाई, आपको ज़िंदगी में आगे उससे कुछ सीखने को मिलेगा। मैं कहता हूँ ये जो इन्वेस्टमेंट है, बच्चों की पढ़ाई, आगे आने वाला जो आपका भविष्य, उसमें, अच्छे स्वास्थ्य में, अच्छे चीज़ कुछ सीखना है अच्छा, उसमें आप लगाओगे तो भाई जो ये आने वाला समय आपका बेस्ट रहेगा, ये फालतू के खर्चों से। इन्वेस्ट हमेशा वहीं करना है जहाँ रिटर्न आने की संभावना बेस्ट हो। इस चीज़ में कोई वैल्यू नहीं, कोई रिटर्न नहीं। तो आने वाला जो चीज़ें हैं, अच्छे करियर में लगाओ आप, अच्छा कुछ सीखने में लगाओ, वहाँ पैसे खर्च करने में लगाओ तो आपको लगेगा हाँ यार, मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है। ये फालतू के खर्चों में कोई सेंस, ये सेंसलेस चीज़ें। और नेक्स्ट लगता है पैसों का बोझ एक बनता गया है। लोगों ने लोन लेके रखे, ईएमआई पटा नहीं रहे, कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है, दहेज में देना था, गाड़ी लेनी थी, सोफा सेट, मतलब सारी चीज़ें उन्होंने लोन लेके रखा। उसके बाद में जब देने की बारी आई तो लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, लाइन में लगे हैं, उससे ही झगड़े होते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं जब पेमेंट नहीं कर पाते हैं लोग। ईएमआई जब बैंक का नहीं कर पाए, बहुत से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, आत्महत्या होती हैं, बहुत सारी होती हैं, कर्ज में डूब जाते हैं फालतू का, सिर्फ दिखावे के चक्कर में, शो ऑफ के चक्कर में। पूरा शो ऑफ का ज़माना है। तो जितना मैं कहना चाहूँगा, जितना हो सके इस शो ऑफ से बचो, सिंपल चीज़ें रखो लाइफ में, जितना हो सके उतना कम करो, क्योंकि ये 2 लोगों का ही है, तीसरा कभी नहीं आना चाहिए। 2 लोग सही हैं तो सबसे बेस्ट आगे गाड़ी चलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ असली उत्सव क्या होता है। लोग कांग्रेचुलेशन बोलते हैं ना, हाँ भाई कांग्रेचुलेशन, शादी हो गई आपकी, बर्थडे पे बोलते हैं कांग्रेचुलेशन। बताता हूँ आज कांग्रेचुलेशन कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ सामने वाले को सत्कार करने। सत्कार वहाँ करनी चाहिए भाई, आपके बच्चे ने मैथ्स का एक टफ क्वेश्चन क्लियर किया, उसको, हाँ भाई मेरे बच्चे ने आज मैथ्स का सुपर जो टफ क्वेश्चन था वो क्लियर किया, मैं दूंगा आज पार्टी, चलो आज पार्टी करते हैं। ये होता है क्या, पार्टी उस चीज़ की करना चाहिए जो हर लोग, जो कॉमन चीज़ ना हो। जैसे आपकी बेटी क्या बोलते पायलट बन गई, आपकी बेटी आईएएस बनी, दुनिया बनी क्या? लाखों लोग अप्लाई करते, बने क्या? कुछ ही लोग बनते हैं आईएएस, कुछ ही लोग बनते हैं पायलट। आपकी बेटी पायलट बनी, वो होती सेलिब्रेशन करनी। ये कोई सेलिब्रेशन का, जो हर दूसरा जो आदमी जो काम कर रहा है वो सेलिब्रेशन की चीज़ नहीं होती, वो नकली उत्सव होता है। असली सेलिब्रेशन होती है अपने डर से जीत पाना, कि भाई जो जिस चीज़ का डर लगता था, वो मेरे को कोई बीमारी हो गई थी, कैंसर हो गई थी, मैं उस चीज़ से जीत गई, ये होता है सेलिब्रेशन करना। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये शादी फादी, ये सेलिब्रेशन का, ये चीज़ें सेलिब्रेशन करने की नहीं है। कोई बड़ी चीज़, कोई ऊंची चीज़, वो होता है सेलिब्रेशन। मैं आपको इसमें से कुछ समाधान बताता हूँ जो अगर लोग अपनाएं, जो हाँ वाकई में इंटेलेक्चुअल माइंड रखते हैं। ये चैनल भी इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए ही है, जो इंटेलेक्चुअल माइंड रखते हैं। मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, अगर ये चीज़ आप लाइफ में अपनाएंगे तो शायद आपकी लाइफ थोड़ी सॉर्ट आउट, थोड़ी आसान हो जाए। शादी को छोटा रखिए, निजी बनाइए, बहुत पर्सनल रखिए। दहेज और दिखावे से बिल्कुल बचिए, जितना हो सके सिंपल चीज़ें रखिए। असली उत्सवों पर ध्यान दीजिए, जो मैंने अभी अपने आप को सारी चीज़ें बताए। लोगों का डर, असली चीज़ें होती, असली अच्छी बुक्स पढ़ना, बुक्स लिखना,
लोगों को समझना, लोग अच्छे लोगों के बीच में रहना, ये होता है सेलिब्रेशन। हाँ भाई, कोई अच्छा आदमी मिल गया जिससे कुछ सीखने को मिला, वो होता है सेलिब्रेशन करने की चीज़। घर में बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चे भी, उनको अच्छी-अच्छी एजुकेशन दीजिए, सेक्स एजुकेशन दीजिए, विज़डम उनका बढ़ाइए, विवेक इस पे उनके लिए काम करिए कि यहाँ अच्छी बुक्स देंगे तो भाई अच्छी चीज़ें समझ में आएँगी। ये चीज़ें हैं कुछ भाई जिससे लोग, बच्चे आगे बढ़ सकें। अपने रिश्तों को समझ और सम्मान दीजिए, ये सबसे मेन है। अगर ये चीज़ें हैं तो आपका जो शादी कर रहे हैं वो लंबी चलेगी। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा, दोस्तों, विवाह कोई सोसाइटी की कोई एक इवेंट नहीं है, वो एक सिंपल एक पर्सनल चीज़ है। बहुत पर्सनल चीज़ें होना चाहिए। शादी का कोई, ये कोई सोसाइटी, कोई इवेंट नहीं है। एक बिल्कुल एक जो सिंपल एक पर्सनल एक पार्टनरशिप होती है ना, वो है। तो इसको पर्सनल ही रहना, जैसे पर्सनल पार्टनरशिप बोलते हैं, तो पर्सनल ही इसको रहने दीजिए। अगर आप चाहें तो बिना कर्ज के, बिना कोई दिखावे के, बिना किसी के परमिशन के, आप आराम से जितना छोटा हो सके उतने में ही सॉर्ट आउट करिए ये सारी चीज़ें, इतने में ही करिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक एक सवाल, मतलब ये कुछ सवाल हैं कि आपके अनुसार अब ये बताइए, शादी किस चीज़ का उत्सव है? मेरे को ये बताइए आप। कमेंट लिखिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नमस्ते, मिलते हैं।